नमस्कार दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपके कुछ सवाल होंगे तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। आज आपको बताते हैं कि भारत में जनहित याचिका PIL दायर करने की प्रक्रिया क्या है। एक ही वीडियो में आपको कोशिश करेंगे कि पूरी जानकारी आपको मिल जाए। क्या है जनहित याचिका? व्हाट इज PIL? जनहित याचिका एक ऐसा माध्यम है जिसमें मुकदमेबाजी या कानूनी कार्यवाही के द्वारा अल्पसंख्यक या वंचित समूह या व्यक्तियों से जुड़े हुए सार्वजनिक मुद्दों को उठाया जाता है। सरल शब्दों में जनहित याचिका PIL न्यायिक सक्रियता का नतीजा है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति या एक गैर सरकारी संगठन या नागरिक समूह अदालत में ऐसे मुद्दों पर न्याय की मांग कर सकता है जिसमें एक बड़ा सार्वजनिक हित जुड़ा हुआ हो। वास्तव में जनहित याचिका कानूनी तरीके से सामाजिक परिवर्तन को प्रभावी बनाने का एक तरीका है। इसका उद्देश्य सामान्य लोगों की अधिक से अधिक कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए न्यायपालिका तक पहुंच प्रदान करना है। चलिए अब आपको बताते हैं कि जनहित याचिका दायर करने का अधिकार किसे है। कोई भी भारतीय नागरिक जनहित याचिका दायर कर सकता है। केवल शर्त यह है कि इसे निजी हित के बजाय सार्वजनिक हित में दायर किया जाना चाहिए। यदि कोई मुद्दा अत्यंत सार्वजनिक महत्व का है तो कई बार न्यायालय भी ऐसे मामले में स्वतः संज्ञान लेती है और ऐसे मामले को संभालने के लिए एक वकील की नियुक्ति करती है। जनहित याचिकाएं कहाँ दायर की जा सकती है? तो इसका उत्तर है कि जनहित याचिकाओं को केवल उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में ही दायर किया जा सकता है। जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया क्या है? तो इसका उत्तर हम आपको बहुत ही सरल तरीके से बताते हैं कि जनहित याचिका दायर करने से पहले याचिकाकर्ता को संबंधित मामले की पूरी तहकीकात करनी होती है। यदि जनहित याचिका कोई व्यक्तियों से संबंधित है तो याचिकाकर्ता को सभी लोगों से परामर्श करना चाहिए। एक बार जब किसी व्यक्ति द्वारा जनहित याचिका दायर करने का निर्णय ले लिया जाता है तो उसे अपने केस को मजबूत करने के लिए सभी संबंधित जानकारी और दस्तावेज को एकत्र करना चाहिए। जनहित याचिका दायर करने वाला व्यक्ति खुद भी बहस कर सकता है या एक वकील को नियुक्त कर सकता है। सामान्यतः किसी भी मामले में जनहित याचिका दाखिल करने से पहले एक वकील से सलाह लेने के लिए ही सलाह दी जाती है। लेकिन यदि जनहित याचिका को उच्च न्यायालय में दायर किया जाता है तो अदालत में याचिका की 2 प्रतियां जमा करनी पड़ती है। साथ ही याचिका की एक प्रति अग्रिम रूप में प्रत्येक प्रतिवादी को भेजनी पड़ती है। इसका सबूत जनहित याचिका में जोड़ना पड़ता है। यदि जनहित याचिका को सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया जाता है तो अदालत में याचिका की 5 प्रतियां जमा करनी पड़ती है। प्रतिवादी को जनहित याचिका की प्रति केवल तभी भेजा जाता है जब अदालत द्वारा इसके लिए नोटिस जारी किया जाता है। कितना शुल्क देना पड़ता है जनहित याचिका दायर करने के लिए? तो इसका उत्तर यह है कि अन्य अदालती मामलों के मुकाबले जनहित याचिका दायर करना सस्ता है। किसी जनहित याचिका में वर्णित प्रत्येक प्रतिवादी के लिए 50 रुपए का शुल्क अदा करना पड़ता है और इसका उल्लेख याचिका में करना पड़ता है। हालांकि पूरी कार्यवाही में होने वाला खर्च उस वकील पर निर्भर करता है जिसे याचिकाकर्ता अपनी तरफ से बहस करने के लिए अधिकृत करता है। जनहित याचिका और रिट याचिका में क्या अंतर है? तो आपको बता दें कि रिट याचिका व्यक्तियों या संस्थानों द्वारा अपने लाभ के लिए किया जाता है, जबकि जनहित याचिका आम जनता के हित के लिए दायर किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी मुद्दों को लेकर एक जनहित याचिका आप दायर कर सकते हैं। कुछ इसके नियम भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका दायर करने के संबंध में दिशा निर्देशों की एक सूची जारी की है, जिसके अनुसार निम्नलिखित मामलों में जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती। पहला है कि मकान मालिक किराएदार से संबंधित मामले, दूसरा है सेवाओं से संबंधित मामले, तीसरा है पेंशन और ग्रेच्युटी के मामले, चौथा है केंद्र और राज्य सरकार के विभागों और स्थानीय निकायों के खिलाफ शिकायतें, पांचवा है चिकित्सा और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से संबंधित मामले, उच्च न्यायालय या अधीनस्थ अदालतों में लंबित मामलों की जल्दी सुनवाई के लिए याचिका। ये ऐसे हैं जिसे आप बिल्कुल भी दायर नहीं कर सकते। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या आमतौर पर न्यायाधीश जनहित याचिकाएं स्वीकार करते हैं? तो आपको बताते हैं कि जनहित याचिका अदालत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा स्वीकार की जाती है। इसलिए यह पूरी इस बात पर निर्भर करता है कि मुख्य न्यायाधीश इस मामले को किस रूप में देखता है। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी जनहित याचिका को स्वीकार करने की औसत दर 30 से 60% तक का है। आमतौर पर उन जनहित याचिकाओं को स्वीकार किया जाता है जिसमें वर्णित तथ्यों से न्यायाधीश सहमत होते हैं और उन्हें लगता है कि विषय महत्व का है और जनता के हित में है।
जनहित याचिका में संबंधित मामले की सुनवाई में कितना समय लग सकता है? तो वास्तव में यह संबंधित मामले पर निर्भर करता है कि यदि कोई मामला व्यक्ति के जीवन से जुड़ा है या मानव अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे मामलों में अदालत बहुत ही कम समय में सुनवाई को पूरा कर लेता है और मामले का निपटारा करता है। लेकिन सामान्य तौर पर अदालतों में अत्यधिक जनहित याचिकाओं का जमा होने के कारण मामलों की सुनवाई और निपटारों में सालों समय लग जाते हैं। हालांकि सुनवाई के दौरान जरूरत पड़ने पर अदालत अधिकारियों को कुछ कार्य करने के लिए दिशा निर्देश दे सकता है। दोनों पक्षों की अंतिम सुनवाई के बाद जनहित याचिका से संबंधित मामलों का अंतिम निर्णय केवल कोर्ट को दिया जाता है।